हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऋषि शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज का हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने पहला 2 क्लास नहीं देखा है तो पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, फिर इस सवाल पे आइएगा भाई मेरे भाई, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और उनमें से एक को 60% मत मिले। एक चुनाव हो रहा है, उसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग ले रखा है। तो पहले वाले को 60% मत प्राप्त हुआ, तो दूसरे वाले को कितना प्राप्त होगा मेरे भाई? 40%। कह रहा है 1600 मतों से विजयी हो जाता है, तो कुल मतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मान लो कुल मतों की संख्या कितना मेरे भाई? 100। कुल मतों की संख्या कितना है? 100। अब 100 है तो जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 60%, यानी विनर को कितना मिल रहा है? 60%। तो हारने वालों को यानी लूजर को कितना मिलेगा? 40%। अब 100 का 60% कितना होता है मेरे भाई? 60। और 100 का 40% कितना होता है? 40। यानी कितना वोटों से जीतता है? तो 40 20 60, यानी 20 वोटों से जीत जाता है। कह रहा 20 वोटों से नहीं, 1600 वोटों से जीतता है। कितना? 1600 वोटों से। तो 20 यूनिट बराबर कितना? 1600। तो 1 यूनिट बराबर कितना मेरे भाई? 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यानी हो जाएगा 2 8 16, यानी 1 यूनिट बराबर कितना? 80। अब हमने टोटल मतदाता माना कितना था? 100। तो 1 यूनिट बराबर 100, तो 100 में हम क्या करा देंगे? 80 का मल्टीप्लाई करा देंगे मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा? 8 1 8 और 3 0, यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 8000 थी। कुल मतदाताओं की कितनी संख्या थी मेरे भाई? 8000 थी। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो एक को 60% मत मिला, तो यानी मेरे भाई जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 40%। तो 100 का 60% कितना होता है? 60, और 100 का 40% कितना होता है? 40। तो वह कितने मतों से जीतता है? तो 20 मतों से जीतता है। हमारे हिसाब से आया 20, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा है 1600 मतों से जीतता है। तो 20 यूनिट बराबर 1600, तो यानी 1 यूनिट बराबर कितना? 80। तो हमने पंजीकृत मतदाताओं की संख्या माना कितना था? 100। तो 1 यूनिट बराबर 100, तो 100 यूनिट बराबर कितना? 100 में 80 का गुणा हो जाएगा, यानी कितना? 8000। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8000। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना? 8000। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं और उनमें से एक को 63% मत प्राप्त होता है और वह 650 मतों से विजयी हो जाता है। तो चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को कुल कितने मत प्राप्त हुए? अब हारने वाले की मत पूछ रहा है। तो मेरे भाई मान लो कुल 100% मत हुए। 100% में से इसको कितना मिला? विनर को 63%। कितना मिला? 63%। 100 का 63% कितना होता है मेरे भाई? 63। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? तो 100 में से 63 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा कितना? 3। तो कितने मतों से जीतता? तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो 63 में से, यानी 63 में से 37 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया कितना? 2, यानी 26 मतों से विजयी हो गया। देखिए प्रश्न क्या करा। कर एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो एक जीतने वाला, एक हारने वाला, लूजर। कह रहा है 650 मतों से विजयी हो जाता है। तो 650 मतों से, लेकिन हमारे हिसाब से है कितना? 26। तो 26 यूनिट बराबर कितना? 650। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 26। तो इसको क्या करो? 13 से काटो। 13 का नम 13, 13 दूनी 26, तो 13 25 65, यानी कितना हो गया? 50। तो 1 यूनिट बराबर कितना मेरे भाई? 25। देखिए 13 से काटोगे, 13 का नम 13, 13 दूनी 26, 13 25 65, जीरो उतर जाएगा, 2 1 का नम 2, और 2 में 50 का भाग 2 5 10, 25, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 25। अब क्या कह रहा है कि चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए? तो चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की कुल संख्या, तो कह रहा कुल मतों की संख्या बता रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 25, तो इसमें हम 25 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2500। यानी कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 25। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद में तब देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक को 63% मत प्राप्त होगा, तो दूसरे को कितना होगा? 37%। तो 100 का 63% कितना होता है? 63, और 100 का 37% कितना होता है? 37। तो 63 में से 37 जाएगा तो बचेगा कितना? 26। तो हमारे हिसाब से कितना? 26 वोटों से जीत रहा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा है 26 वोटों से नहीं, 650 वोटों से जीत रहा है। तो यानी 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25। तो 1 यूनिट बराबर 25। हमने पंजीकृत मतदाताओं की संख्या माना कितना था? 100 यूनिट।
तो 100 में 25 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2500, यानी कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना 2500। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ। वैध मत मतलब अब वोटिंग हुई उसमें से कुछ अवैध हो गया, तो केवल वैध मतों कैसे कितना प्राप्त हुआ 55% मत, उसमें से कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित हो कर दिया गया। यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितना रही मेरे भाई 10,400 रही है, तो उसमें उम्मीदवारों के पक्ष में कुल कितने मत पड़े। तो देखो मेरे भाई 100% वोटिंग होना था, लेकिन 2% क्या हो गया 2% अवैध घोषित हो गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो कुल मतदाताओं की संख्या है 1,04,000, इतने मतदाता हैं। अब इसमें से क्या कह रहा है मेरे भाई 2% अवैध घोषित हो गया, तो कितना वैध है 98%। तो 98% को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं बटे 100 कर देते हैं, यानी इतना परसेंट मत क्या है वैध है। तो इसका हम निकाल लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 10 40 में हम 98 का गुणा करा देंगे, तो 0 के 0 8 चौक का 32 और 8 एक 8 9 0 और 9 चौक 36 और 9 एक 9, यानी 0 2 6 3 9 8 3 11 के 9 10, यानी कितना आ गया मेरे भाई 101 920। इतने वोट क्या हैं वैध हैं। अब क्या कह रहा है इसमें से जीतने वाले को कितना प्राप्त होता है 55%, तो 55% निकाल लो, तो 101 920 का 55%, 55/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काटो 2 5 10 और 2 ग्यारह 55, 5 दूना 10, सॉरी 5 से काटो मेरे भाई, 5 दूना 10 और 5 एक 5, 5 एक 5, ठीक है। अब 2 से काटो तो 2 5 10, इसके पास में आ जाएगा 0 हो जाएगा, 2 9 18, 2 6 12। अब इसका यानी कितना हो गया 50 96 गुणे 11, मल्टीप्लाई करा दो, 11 6 66 के 6 हाथ में 6, 11 9 99, 99 में 6 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15 5 105, तो 5 यानी हाथ में कितना 10, 10 का 11 0 0 यानी 0 तल जाएगा, 11 25 55, 55 1 56, यानी इतने वोटों से क्या हो जाता है मेरे भाई विजयी हो जाता है। यानी क्या, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत पड़े, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल 56,056 मत पड़े, कितना 56,056 मत पड़े। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और उसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गया तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीत जाता है, तो ज्ञात करें। कह रहा है एक चुनाव हो रहा है उसमें 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, तो एक चुनाव में कुल कितनी वोटिंग होती है मेरे भाई 100% वोटिंग होती है, लेकिन 20% इसमें से क्या हो गया 20% अवैध हो गया, क्या हो गया अवैध हो गया मेरे भाई। तो बचा कितना 100 का 20% होता है 20, यानी 80%, ये क्या है वैध मत है, ये क्या है वैध मत है मेरे भाई वैध मत। और ये क्या पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत मतदाता है ये। अब देखो क्या करा वैध मतों का अवैध 20% अवैध घोषित, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70%, यानी वैध मत का कितना जीतने वाले, यानी जीतने वाला हो गया, ये कौन हो गया हारने वाला, जीतने वाले विनर को कितना मिला 70%, इसे 70% मिला, तो इसे कितना मिला होगा 30%, यानी कितने परसेंट वोटों से जीत जाता है, तो 40%, 70 में से 30 जाएगा यानी 40% वोटों से जीतता है। तो मेरे भाई 80 का 40% हम लोग निकालेंगे, तो 80 का 40%, 80 का 40% निकालेंगे, 40% हटाने के लिए बटे 100 1 0 से 1 0, यानी 8 चौक का 32, यानी देखो 32 वोटों से जीत रहा है, हमारे हिसाब से कितना 3200 वोटों से जीत रहा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा है 32 वोटों से नहीं 9600 वोटों से जीत रहा है, कितना 9600 वोटों से, यानी 32 यूनिट बराबर 9600, तो 1 यूनिट बराबर कितना 32 तियाँ 96, यानी 300, 1 यूनिट बराबर 300। तो हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, तो कह रहा है कुल पंजीकृत मतदाता बताना है, तो पंजीकृत मतदाता में हमें 1 यूनिट बराबर 300, तो 100 यूनिट बराबर कितना, इसमें 300 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 तियाँ 30,000, 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, इतना पंजीकृत मतदाता। और फिर क्या पूछ रहा है कुल वैध मत, तो वैध मतों की संख्या कितना 80, तो 80 में 300 का गुणा, तो कितना हो जाएगा मेरे 8 3
2400। कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ, यानी कितना 24,000। तो कुल वैध मत कितना है 24,000 और पंजीकृत मतदाता कितना है 30,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें से 20% मत क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए। तो मेरे भाई हम लोग पंजीकृत मतदाता मान कितना लेंगे 100, और 100 में से 20% निकल जाएगा तो बचेगा कितना 80, क्योंकि 20% अवैध घोषित हो गया तो बचा कितना 80, यानी 80, ये 80 वोट क्या है वैध है। ये तो हमारे हिसाब से है। कह रहा 80 में से जीतने वाले को कितना मिलता है 70%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 30%, यानी कितने परसेंट वोटों से जीत जाता है 40% वोटों से जीत जाता है। कितने परसेंट वोटों से 40% वोटों से। तो 80 का 40% निकालेंगे तो आगे कितना मेरे भाई 32, यानी 32 वोटों से जीत जाता है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा है भाई 9600 वोटों से जीत रहा है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 300। तो हमने पंजीकृत मतदाता माना कितना था 100, तो 100 में 300 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 30,000, और 80 में 30 का गुणा हो जाएगा 300 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 तारीख 24, यानी 24,000 वैध मत हैं और पंजीकृत मतदाता कितना है 30,000 है। ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुआ। पहले वाले उम्मीदवार को वैध मत का 80% मत प्राप्त हुआ। यदि कुल 1800 मत हुए और उसमें से 10% मत अवैध घोषित होंगे। देखो मेरे भाई, तो कुल पंजीकृत मतदाता कितना हम मान लेंगे 100 मान लेंगे। 100 का 10% क्या हो गया अवैध घोषित हो गया, 10% क्या हो गया अवैध हो गया, तो बचा कितना 90, यानी ये 90 क्या है वैध मत है। 90 क्या है मेरे भाई वैध मत है। कह रहा है 90 वैध मत है, तो 90 को में से एक को कितना मिलता है 80, एक को कितना मिलता है 80, और दूसरे को कितना मिलेगा तब 20, यानी इसे मिलता है 80%, इसे कितना मिलेगा 20%। अब देखो मेरे भाई प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कुल मतों की संख्या कितना है 1,80,000, और हमने माना कितना है 100, तो 100 यूनिट बराबर कितना 1,80,000। 1,00,000 कितना 80,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1 यूनिट बराबर कितना 1800। 1 यूनिट बराबर कितना 1800 मेरे भाई। अब देखो क्या कह रहा है, तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, तो देखो अब 90 का 20% निकाल लेंगे, तो 90 का 20% ये हारने वाला, ये जीतने वाला, ये हारने वाला है। तो 90 का 20% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 का 20% 18 होता है। 90 का 20% कितना होता है 18, तो 1 यूनिट बराबर 18, तो 18 यूनिट बराबर कितना, इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें 1800 का गुणा हो जाएगा, तो 18 में कितना होता है 324, और 2 जीरो उतर जाएगा। इतनी कि हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिलता है 32,400 वोट मिलते हैं। कितना मिलते हैं 32,400 वोट मिलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को वैध मत का 80%, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा वैध मत का 20% प्राप्त हो जाएगा। तो 20%, 90 का 20% कितना होता है मेरे भाई 18। तो कह रहा हमने तो हमारे हिसाब से पंजीकृत दाता माने वोटों की संख्या कुल माना था कितना 100, लेकिन कह रहा कुल 100 नहीं, कितना है 1,80,000 है, तो 100 यूनिट बराबर 1,80,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना 18, 1 यूनिट बराबर 1800। तो हमारे हिसाब से हारने वाले प्रत्याशी को मिला कितना 18, तो 1 यूनिट बराबर 1800, तो 18 यूनिट बराबर कितना 18 में 1800 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3204 वोट मिले। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा एक चुनाव में एक उम्मीदवार को जिसने 37% मत प्राप्त किए हैं और वह विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या, यानी कुल वोटों की संख्या हमें बताना है मेरे भाई। तो हम मान लेंगे कुल वोटों की संख्या कितना है 100, तो एक को कह रहा कितना पाया 37, एक कितना पाया 37% पाया है मेरे भाई। तो दूसरा कितना पाएगा, तो दूसरा कितना पाएगा 100 में से 37 निकल जाएगा तो हो जाएगा 3, और यहाँ 9 में से 3 जाएगा कितना 63, कितना पाएगा मेरे भाई 63%। अब 100 का 37% कितना होता है 37, और 100 का 63% कितना होता है मेरे भाई 63, यानी कितने 100 का 37%, देखो 100 का 37%,
तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 37। उसी प्रकार 100 का 63% हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, यानी 100 का 63% कितना होता है मेरे भाई 63। तो 100 का 63% कितना हो जाएगा 63, 100 का 37% कितना 37। तो कह रहा है कुल कितने ऑटो से जीतता है, यहाँ पाया 63 ये पाया 37, यानी इस घटा लेंगे, यानी कितने का अंतर है मेरे भाई। तो देखो 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कुल 26 ऑटो से अंतर से जीत जाता है। लेकिन कह रहा 26 ऑटो के अंतर से नहीं, 5,20,000 ऑटो से, 5,20,000 ऑटो से जीता है। तो 26 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर कितना 26 दूनी 52 और 2 2 4 0 उतर जाए, यानी 1 यूनिट बराबर इतना। तो हमसे पूछा है कुल ऑटो की संख्या, तो हमारे हिसाब से कुल ऑटो की संख्या कितनी है, तो 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट में हम क्या करा देंगे 2000 का गुणा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 20,000 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 1 नम 2 6 0 2 2 4 2 6, इतना, यानी इतने कुल ऑटो की संख्या कितना है मेरे भाई इतने, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 20 लाख वोट हुए। कितने वोटिंग हुए मेरे भाई 20 लाख, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया मेरे भाई तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए, आप लोगों के समझ में जरूर आएगा। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाता वोट नहीं डाले। अब 2 उम्मीदवार थे, 100% वोटिंग होना था, लेकिन 10% वोटवे नहीं डालने गए। कहते ना कुछ लोग की वोट नहीं डालने जाते हैं, जैसे आप लोगों के यहाँ चुनाव ना होता होगा तो कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। तो मान लो 100% वोटिंग होनी थी तो 10% लोगों ने नहीं गए, यानी 100 का 10% निकल जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 90, यानी सिर्फ 90 लोग ही वोटिंग करने गए। यानी वोटिंग करना था कितने 100 लोगों का, तो 10% क्या करने गए वोट नहीं डाले, वोट नहीं डाले। तो कितने डाले 100 का 10% होता है कितना 10, यानी 100 में से 10 निकल जाए कितना मेरे भाई 90, यानी केवल 90 लोग ही वोटिंग करने गए। अब देखो वोट नहीं डाले, उसमें से करा 60% वोट अवैध घोषित हो गया। अब 90 लोगों में से जितने दिया है वो कितना 60% अवैध घोषित हो गया, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47%, मतदाता सूची का 47% ये विनर को प्राप्त हुआ। तो लूजर को कितना प्राप्त होगा मेरे भाई मतदाता सूची का 47%। तो मतदाता सूची का 47% होता कितना है 47, 100 का 47% कितना होगा मेरे भाई 100 का 47% होता है 47, यानी कितना हो जाएगा 47। तो यानी अगर ये 47 पाया, अब देखो 100 मतदाता सूची का 47% पाया, तो यानी 90 में से 47 ये पा गया मेरे भाई, 90 में से 47 ये पा गया, तो हारने वाला कितना पाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 43, यानी हारने वाला कितना पाएगा 43 और जीतने वाला कितना पाया 47। तो यानी कितने वोटों से जीत जाता है 4 वोटों से, 43 और 47 का अंतर कितना होता है मेरे भाई 4 वोटों से जीत जाता है। लेकिन कह रहा है 4 वोटों से नहीं 308 वोटों से जीत जाता है मेरे भाई, 308 वोटों से जीत जाता है। अब देखिए प्रश्न में पहले कह दिया है कि इसमें से 60% वोट क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। तो यही जो 308 वोटों से जीत रहा है मेरे भाई, इसी में से हम क्या कर देंगे अवैध संख्या वाले, यानी अवैध वोटों को हम क्या कर देंगे निकाल लेंगे। अगर ये परसेंट कहता कि इतने परसेंट वोट अवैध घोषित हो जाते तो मैं यहीं से निकाल लेता मेरे भाई, लेकिन जैसे मैंने पहले वाले प्रश्न में कहा, लेकिन इसमें क्या कर दिया एक्चुअल मान दे दिया, और एक्चुअल मान को हम केवल एक्चुअल मान से ही घटा सकते हैं। तो 308 में से 60 निकल जाएगा तो कितना मेरे बचेगा मेरे भाई 8 में से 0 गया 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना हो गया 2। तो 4 यूनिट बराबर कितना आ गया 2400 248। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 6 24 और 4 दूना 8, यानी कितना आ गया 62। अब हमसे क्या पूछा था तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछा था, तो हमारे हिसाब से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी कितनी 100, तो 1 यूनिट बराबर 62। तो 100 यूनिट में हम जब 62 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 6200, कितना आ जाएगा 6200, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। यानी कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी 6200 थी मेरे भाई, कितना थी 6200। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं।
किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता वोट नहीं डाला। अब देखो ये भी वही सेम प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहा एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे मेरे भाई। तो 2 उम्मीदवार थे, तो अब कोई चीज़ वोटिंग कितना होनी थी? 100 वोटिंग होनी थी। तो 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता क्या कि वोट वे डाले नहीं। अब 100 में से 20% वोट नहीं डालेंगे तो कितने लोग वोट डालेंगे? 100 में से 100 का 20% कितना होता है? 20, यानी 100 में से 20 निकल गया मेरे भाई, कितना बचा? 80। यानी केवल और केवल कितने लोग वोटिंग किए? 80 लोग वोटिंग किए हैं। कह रहा है 120। अब 80 में से 120 क्या हो गया? अवैध घोषित है। ये तो हमने अपने हिसाब से माना ना 80 यानी 100। अब देखो 120 क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया, तो इसको ऐसे छोड़ दो, फिर आगे पढ़ो। कह रहा तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का कितना मिला? 41%। जीतने वाले को यानी विनर को कितना मिला? 41%। लेकिन मतदाता सूची का, मतदाता सूची यही होता है मेरे भाई जो हम मानते हैं, मतदाता सूची, मतदाता सूची। तो 100 का 41% कितना होता है? 100 का 41% हम लोग निकाल लेंगे तो 100 का 41% कितना होता है? 41 होता है। यानी ये अगर 41 पा गया, 80 में से 41 ये पा गया, तो ये कितना पाया होगा मेरे भाई? 39। हारने वाला कितना पाएगा? 39। यानी 100 का 41% जब जीतने वाला पा गया, 100 में से 41 ये पा गया, तो 80 केवल वैध मत था, 80 लोग वोट डालने गए थे, तो 41 ये पा गया, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 39। यानी कितने वोटों से जीत गया? 2 वोटों से जीत गया। 2 वोटों से जीत गया हमारे हिसाब से, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा 2 वोटों से नहीं, 200 वोटों से जीतता है। कितने वोटों से? 200 वोटों से जीतता है। और देखो फिर मैंने क्या चीज़ छोड़ा था कि 120 वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो इसी 200 में से हम क्या कर लेंगे? 120 वोट निकाल लेंगे मेरे भाई। तो यानी कितना हो जाएगा? 2 यूनिट बराबर 200 में से 120 जाएगा कितना? 80। यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 40। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40। यानी 1 यूनिट बराबर 40। तो हमसे क्या पूछा था? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो पंजीकृत मतदाता की संख्या थी कितना? 100। तो 100 1 यूनिट बराबर 40। तो 100 यूनिट में हम जब 40 का गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा मेरे भाई। 2 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का। यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 4000। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे भाई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई। ये था आपको चुनाव से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग इसके आगे वाला वीडियो देखेंगे।